Hello everyone, today I am going to discuss about the some questions of miscellaneous exercise। ये देखिए मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 5 है। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, अभी तक आपका इस तरह का क्वेश्चन नहीं पड़ा होगा। कभी भी ये ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह का फॉर्मेट बन रहा है कि वेरिएबल पर फ्रैक्शन में पावर है, तो आप सबसे पहले एलसीएम निकालिएगा। तो एलसीएम ऑफ 2 and 3 क्या आएगा इसके डिनोमिनेटर का, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6। तो जो सपोज करिएगा x इज इक्वल टू वो उतना ही पावर रख के सपोज करिएगा। हम 6 t पे पावर 6 क्यों रखे, क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6 होगा। अगर यहाँ मान लीजिए 4 होता और यहाँ 5 होता तो 4 और 5 का एलसीएम यानी 20, यानी t पे पावर 20 सपोज करते। अब देखिए, तो जब x इज इक्वल टू हम t टू द पावर 6 ले लिए, तो dx इज इक्वल टू क्या हो गया 6 से t टू द पावर 5 dt ये आया। अब हम ये पुट कर देते हैं, I इज इक्वल टू 1 अपॉन t टू द पावर 6 1/2 प्लस t टू द पावर 6 1/3 6 t टू द पावर 5 dt ये हो गया। तो I इज इक्वल टू 1 अपॉन टी क्यूब बचा और यहाँ t स्क्वायर बचा, 6 बाहर ले लेते हैं और t टू द पावर 5 dt हो गया। अब 1 अपॉन टी स्क्वायर कॉमन ले लिए तो बचा t प्लस 1 और t टू द पावर 5 dt। अब यहाँ बचा क्यूब, 2 पावर तो कैंसिल ही हो गया, बचा क्यूब। तो अब 6 t क्यूब अपॉन t प्लस 1 dt। आप इसको कैसे करेंगे, आपको अभी हम फार्मूला बताए थे। अगर डिनोमिनेटर का पावर न्यूमरेटर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर अगर ग्रेटर हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो क्या बोले थे डिवाइड करने के लिए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले डिवाइड करते हैं t क्यूब को किससे, t प्लस 1 से। तो डिवाइड करिए, t स्क्वायर टाइम्स जाएगा तो t क्यूब प्लस t स्क्वायर, ये माइनस हो गया और ये भी माइनस कैंसिल, माइनस t स्क्वायर बचा, फिर माइनस t टाइम्स जाएगा तो माइनस t स्क्वायर, फिर माइनस t हो गया, यहाँ प्लस हो गया और यहाँ भी प्लस, ये कैंसिल हो गया, बचा आपका t। अभी भी चला जाएगा प्लस 1 टाइम्स, तो t प्लस 1 माइनस माइनस ये कैंसिल, माइनस 1 बचा। तो देखिए क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू, हम लोग क्या पढ़े हैं कोसेंट, तो कोसेंट आया है t स्क्वायर माइनस t प्लस 1, फिर प्लस रिमाइंडर आपका माइनस 1 है और अपॉन जिससे हम डिवाइड किए t प्लस 1। अब ये आपका हो गया dt। अब इसी को क्या करिए, इंटीग्रेट कर दीजिए 6, अब t क्यूब बाई 3 माइनस t स्क्वायर बाई 2 प्लस t, फिर माइनस लॉग t प्लस 1 ये हो गया और फिर प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t हम लोग किसको सपोज किए थे 6, t टू द पावर 6 है तो t की वैल्यू x पे पावर 1/6 हो जाएगा। तो यानी कि x पे पावर 1/6 पावर 3/3 माइनस x पे पावर 1/6 पावर 2 प्लस x पे पावर 1/6 माइनस लॉग x पे पावर 1/6 प्लस 1 प्लस c। आप चाहें तो देखिए ये 3 2 जा 6 कैंसिल हो गया,
ये 2 3 जा 6 कैंसिल हो गया, जो बचा है वो लिखेंगे, ये आपका आंसर आएगा। अब देखिए इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी मिसलेनियस का 8 नंबर क्वेश्चन है। देखिए आपको एक तरीका बताया गया था कि अगर एक्सपोनेंशियल पे लॉग होता है तो लॉग एक्सपोनेंशियल के साथ हट जाता है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो यम लॉग एन के फॉर्म में है, तो हो जाएगा log x टू द पावर 5 माइनस log x टू द पावर 4 अपॉन log x क्यूब, फिर माइनस log x स्क्वायर dx। अब देखिए क्या हो जाएगा, ई पे पावर लॉग है तो ये हट जाएगा, बचेगा क्या, x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 4 x क्यूब माइनस x स्क्वायर dx। देखिए कितना इजी बन गया। अब आप देखिए x टू द पावर 4 को कॉमन ले लीजिए, तो बचा क्या आपका x माइनस 1, यहाँ x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो यहाँ x माइनस 1 बचा dx, ये इससे कैंसिल, दो पावर कैंसिल, बचा क्या x स्क्वायर dx। अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 प्लस c। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था और कितना छोटा इसका आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, कई बार बोर्ड में आया भी है इसका। तो देखिए I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये देखिए log m माइनस n के फॉर्म में है, तो log पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर माइनस, ये देखिए m log n के फॉर्म में है तो log m टू द पावर n लिख सकते हैं, यानी कि log x स्क्वायर लिख सकते हैं, और अपॉन x टू द पावर 4 dx। अब ये देखिए I इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से हम x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर x बचेगा, और यहाँ हो गया 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। फिर देखिए log, अब देखिए log m माइनस log n के फॉर्म में तो log m बाई n हुआ, और अपॉन हो गया x टू द पावर 4 dx। फिर I इज इक्वल टू देखिए एक x से x कैंसिल हो गया, अब बचा आपका अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर log, ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और dx अपॉन क्या हो गया एक्स क्यूब। अब हम लोग सपोज कर लेते हैं, लेट खा ले थोड़े खा ले, लेट 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो आपका हो जाएगा -2 अपॉन एक्स क्यूब dx इज इक्वल टू dt, यानी dx अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू dt अपॉन -2। अब देखिए फिर I इज इक्वल टू, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, देखिए अंडर रूट टी लॉग, ये यहाँ पे पुट कर रहे हैं वैल्यू, देखिए इसके जगह पे टी सपोज किए थे तो टी लॉग टी डी टी, तो ये देखिए टी लॉग टी, और डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब के जगह क्या हो जाएगा डी टी अपॉन -2। अब -2 बाहर आ जाएगा, बच्चा क्या अंडर रूट टी और लॉग टी डी टी। अब ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये सेकेंड टर्म हो गया। अब आप लोग फार्मूला क्या पढ़ी हैं, फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म अब देखिए ये आ गया माइनस हाफ लॉग टी। अब इसका पावर हाफ तो यानी कि हो जाएगा 2/3 t⁻3/2 इसका इंटीग्रेशन। फिर माइनस अब ये हो गया लॉग टी का क्या हो जाएगा 1/t इंटू 2/3 t⁻3/2 dt। हाँ आगे आगे आगे। अब देखिए उसके बाद फिर है माइनस हाफ 2/3 t⁻3/2 log t माइनस अब ये देखिए एक पावर ऊपर जाएगा -1 तो क्या आएगा आपका ये 2/3 बाहर लिख लेते हैं t⁻3/2 -1 यानी कि 1/2 बचा तो t⁻1/2 dt। अब ये हो गया -1/2 2/3 t⁻3/2 log t माइनस 2/3 इंटू 2/3 t⁻3/2 ये हो गया। उसके बाद फिर प्लस c हो गया। अब जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ x पुट कर देंगे 2/3। अब t के जगह पे क्या हो जाएगा 1 + 1/x² पावर 3/2 फिर log x के फॉर्म में चेंज कर देंगे जहाँ जहाँ t है 2/3 यानी कि 4/9 t यानी 1 + 1/x² टू दी पावर क्या हो जाएगा 3/2 और प्लस c ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको भी चेक कर लीजिएगा। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए i = ये देखिए डिफिनिट इंटीग्रल का 0 to π/4। अगर न्यूमरेटर में sin x + cos x रहे तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि डिनोमिनेटर में भी sin x - cos x आए ताकि वो सपोज करें तो डिनोमिनेटर वाला फॉर्म आ जाए। हम sin 2x को क्या लिख सकते हैं? हम sin 2x को लिख सकते हैं देखिए यहाँ पर 1 + sin 2x फिर -1 लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं। अभी बता रहे हैं क्यों ऐसा लिखे हैं। देखिए i = 0 to π/4 sin x + cos x / 9 + 16। अब यहाँ देखिए हमको माइनस वाला फॉर्मूला बनाना है तो हम माइनस को ही इधर रखेंगे। तो अगर हम यहाँ लिखें कि 1 -1 + sin 2x को हम एक साथ ले लेते हैं और फिर +16 ऐसा कर लिए तो ये हो गया dx। अब 0 to π/4 sin x + cos x / 9 और 16 ऐड करिए तो कितना हो गया 25 + 16। अब यहाँ से माइनस को कॉमन ले लीजिए ज़रा
तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस साइन 2x, ये बना। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नोट बता दे रहे हैं कि 1 माइनस साइन 2x को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये आपका बन जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए I इज इक्वल टू 0 to π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 25 प्लस 16, और ये आपका फॉर्मूला बन गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब देखिए I इज इक्वल टू 0 to π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 25 माइनस 16 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, अब हम लिखेंगे लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और डी एक्स इज इक्वल टू हो गया डी टी। हाँ, लिमिट भी चेंज कर लें अगर, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यानी -1 से 1/√2 माइनस 1/√2 -1 से 0 होगा। देखिए व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू, देखिए साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो -1 आया। व्हेन x इज इक्वल टू π/4 देन t इज इक्वल टू, अब π/4 यानी 1/√2 माइनस 1/√2 क्या आ जाएगा, 0। अब देखिए यहाँ पर I इज इक्वल टू -1 to 0 dt अपॉन 25 माइनस 16 टी स्क्वायर, ये हुआ। अब 16 कॉमन ले लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आपको पिछले एक्सरसाइज में कराया गया होगा। तो -1 to 0 dt अपॉन 25/16 को हम 5/4 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और माइनस टी स्क्वायर। अब आपको एक फार्मूला बताया गया होगा 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बताया गया होगा, और आपको याद होगा कि क्या होता है इसका फॉर्मूला। तो देखिए इसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं 1/2a। जैसे देखिए एक फार्मूला आपको बताया गया होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर dx का क्या होता है फॉर्मूला, 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ये फार्मूला बताया गया होगा। तो देखिए इसका हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। I इज इक्वल टू 1/16, तो 1/2a यानी 1/2 इंटू 5/4, फिर लॉग a प्लस यानी 5/4 प्लस t अपॉन 5/4 माइनस t, और अपर लिमिट यानी -1 to 0। अब ये 2 2 ज़ा 4, ये ऊपर चला जाएगा, तो आएगा आपका 1/16 इंटू 2/5, और ये कट गया, 2 8 ज़ा 16 हो गया, और लॉग। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, तो 5/4 प्लस 0 अपॉन 5/4 माइनस
0 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log 5/4 -1/5/4 +1। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/40, ये तो log 1 आएगा, log 1 की वैल्यू 0 होती है तो इसको लिखते नहीं है, तो -1/40 log, इसको सॉल्व करिए तो 5 - 4 क्या बचेगा 1, तो 1/4 ऊपर आएगा 1/4 और नीचे आएगा 9/4। तो ये कैंसिल हो गया। अब आपका आ जाएगा -1/40 log 1/9। इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 टू द पावर -1। अब -1 है तो पावर, जैसे log m टू द पावर n होता है तो n log m लिखते हैं, इसी प्रकार इसको हम लिख देंगे 1/40 log 9। ये आपका आंसर आएगा 1/40 log 9। अब आप मिसलेनियस के क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा वो पूछिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जो प्रॉब्लम होगा वो पूछिएगा, लेकिन आप लोग मिसलेनियस सॉल्व करिए।